आज हम बात करेंगे कौन ज़्यादा डेंजरस है, फास्ट फूड ज़्यादा डेंजरस है या स्टीरॉइड ज़्यादा डेंजरस है। ये वीडियो एक कंपैरिजन है, बेसिकली ये कंपैरिजन नहीं है, जस्ट अवेयरनेस के लिए वीडियो है और सिर्फ इसको एज ए इन्फॉर्मेशन पर्पस यूज़ करना, क्योंकि बहुत से लोग फिर यहाँ पर फ्री में बूंगियाँ मारने आ जाते हैं कमेंट के अंदर। बट आई डैम केयर, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं और जिनको लगता है कि यार मेरे पास अगर अल्लाह की ज़ात ने थोड़ा सा नॉलेज दिया तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फास्ट फूड ज़्यादा डेंजरस होते हैं या स्टीरॉइड ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोशिश करेंगे आपको इससे फुल फ़ायदा हो। अब पहले हम बात करते हैं फास्ट फूड के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, फिर हम स्टीरॉइड के बारे में आएंगे, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहले फास्ट फूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फास्ट फूड बेसिकली आप सबको पता है कि जितनी भी चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड मतलब कि ऐसा जो डिजिटल वर्ल्ड में इसके कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आपको जल्दी में मिल जाए। जैसे आप KFC जाते हो, फटाफट आपको मिल जाता है रेडी होके। जब क्या आप किसी ढाबे पे जाओ तो वहाँ पर जाकर कोई बकरा कढ़ाई या दुम्बा कढ़ाई आप कोई ऑर्डर करते हो कढ़ाई, तो वो आपको आधा घंटा लग जाता है पकने में। तो फास्ट फूड बेसिकली फुल विद सोडियम, लाइक नमक से भरे होते हैं, सिंपल कार्ब के साथ भरे होते हैं वो, और फुल जिसे कहते नहीं आप जीरो, जिसकी हेल्थ वैल्यू होती है, वो आपको मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा हम बात, जितनी भी चीज़ें फास्ट फूड में आती हैं, स्वीट, बेकरी, रिफाइन कार्ब जितना भी है, रिफाइन करके कार्ब, पेस्ट्री, बेकरी, पैक फूड, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे फास्ट फूड में मेरे भाई आते हैं। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या आपकी बॉडी को हो सकते हैं। फिर तो स्टीरॉइड्स के बारे में बात बताएंगे, फिर कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है एज ए इन्फॉर्मेशन पर्पस। ओके, तो पहला जो साइड इफेक्ट्स होता है हमको स्टीरॉइड का, वो होता है हमको, सॉरी फास्ट फूड का, वो होता है हमको हेडेक, क्योंकि इसके अंदर सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, नमक के साथ ये भरा होता है। तो पहला होता है हमको हेडेक, दूसरा हमको डिप्रेशन हो जाता है। जितने भी आपने लोग मोटे देखे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिप्रेस होंगे। उसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर एक्नी हो जाते हैं, क्योंकि जिस ऑयल के अंदर ये बनते हैं वो ऑयल बार बार चेंज नहीं होता, सेम ही गंदा ऑयल और गंदा ऑयल हमारी स्किन से फिर बाहर निकल आता है। उसके अलावा सिंपल कार्ब, जब इसके अंदर मैंने बोला बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब जब इसके अंदर होगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो दांतों का मसला है वो भी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से मोटे जो लोग होते हैं उनको मोस्टली जो फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको दांतों का आए दिन मसला हुआ रहता है, फिर घोड़े बनवाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती रहती हैं। उसके अलावा हार्ट के रिलेटेड, हार्ट को तो ये ऐसे फास्ट फूड खाते हैं जैसे आपकी सोच है, आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा देंगे, आपको ब्लड स्ट्रोक आने का ख़तरा होगा। ओके, उसके अलावा आपका हाई ब्लड प्रेशर भी ये कर देते हैं। ओके, उसके अलावा आपके ब्लड के अंदर ये शुगर लेवल को भी स्पाइक करने में या आपका अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा आपने रात को देखा होगा मोस्टली लोग जो होते हैं उनको सांस में प्रॉब्लम आती है, इस तरह से आपको फील होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मोटापा, ओबेसिटी की वजह से। उसके अलावा इन लोगों का वेट गेन हो जाता है। जो स्किनी पर्सन उन लोगों के लिए तो वेट गेन करना एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, बट जो लोग मोटे हो रहे होते हैं उन लोगों के लिए वेट गेन करना एक बीमारी है बेसिकली। तो ये भी उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। उसके अलावा एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। सबसे बड़ा एक और रीज़न जो होता है, जो सारी बीमारियों की जड़ बनता है, वो है आप लोग शुगर के मरीज हो जाते हैं, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंट हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, जिसके बाद हम डायबिटिक 2 के पेशेंट हो जाते हैं। और डायबिटिक वाले मरीज़ों को आपको भी पता होगा कि उनका ज़ख्म भी ठीक नहीं होता। डायबिटिक के बाद फिर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक, ये वो बीमारियाँ आ जाती। मोस्टली आपने लोग देखे होंगे जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं मोटे भी बहुत होते हैं, पतला भी उनसे हुआ नहीं जाता, खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है और वो उनकी हार्ट अटैक से मोस्टली डेथ जो है वो होती है। तो काइंडली ये चीज़ आपने देखनी है कि ये कुछ कॉमन से नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स है जो हमको फास्ट फूड की तरफ से होते हैं। अब हम कुछ चंद स्टीरॉइड्स की साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्टीरॉइड्स को बेसिकली टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, जो कि मोस्टली बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। डेफिनेटली हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। जैसे मैंने बोला फास्ट फूड है, हम लोग क्यों खाते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, चलो फटाफट बर्गर खा लिया, सैंडविचेस खा लिए या पैक चिप्स खा ली, तो हमें वक्ती तौर पर तो फ़ायदा मिल जाता है, बट उसके बाद उनका नुकसान होता है। ऐसे ही स्टीरॉइड्स हैं, बॉडी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पर इसके फ़ायदे होंगे वहाँ पर इसके नुकसान भी होंगे। और यहाँ पर सिर्फ हम इनके नुकसानात के बारे में बात करेंगे, कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी कि दोनों में से किसके नुकसानात ज़्यादा आपको हो सकते हैं। तो स्टीरॉइड्स के बारे में जो नुकसानात हैं वो आपस में सेम लाइक फास्ट फूड, एक्ने आपके स्किन के ऊपर आएंगे क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं, इसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो टैबलेट है उसको डिटॉक्स करना होता है हमारे लीवर ने, तो उसका जोर लगता है। उसके अलावा वॉइस चेंज, अगर फीमेल यूज़ करेंगी तो उनकी मर्दों वाली वॉइस
बारिश हो जाएगी, और हमारे जिन लोगों को बाल नहीं है उनको बाल आ जाएंगे, जिन लोगों के बाल हैं हो सकता है उनके बाल झड़ भी जाएं, क्योंकि स्टीरॉयड एक किस्म के नहीं होते, बहुत किस्म के होते हैं। ओके, उसके अलावा इंक्रीज़ या डिक्रीज़, अगर आपको सेक्स करने को दिल करता है, या तो वो बढ़ जाएगा स्टीरॉयड की वजह से, या कुछ ऐसे स्टीरॉयड अगर आप यूज़ करते हैं फैट लॉस में है तो वो हो सकता है आपका वो लिबिडो डिक्रीज़ भी हो जाए। दो चीज़ होती है, या बढ़ जाएगा या कम हो जाए, जिसे कहते हैं इच्छा। ओके, उसके अलावा बहुत से स्टीरॉयड ऐसे भी जिनकी वजह से आपको नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी स्लीप में आ सकती है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, सेम लाइक ये भी सेम साइड इफेक्ट्स है जो कि आपको फास्ट फूड से होगा। मूड चेंज, ये मोस्टली कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो कि फास्ट फूड में तो खैर बहुत कम होता है, बट स्टीरॉयड यूज़ करने में ये बहुत कॉमन सा साइड इफेक्ट है कि आपका एकदम से मूड अच्छा होगा, एकदम से मूड आपका चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आपका वेट गेन और वेट लॉस होता है, क्योंकि बहुत से स्टीरॉयड ऐसे हैं जो कि आपकी एपेटाइट, भूख को बढ़ाते हैं, जिसके बाद आप खाओगे, डेफिनेटली फास्ट फूड ही खाओगे या इस तरह की चीज़ कुछ भी खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। और कुछ ऐसे स्टीरॉयड हैं जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम भी हो सकता है। उसके अलावा आपका वाटर रिटेंशन, कुछ ऐसे स्टीरॉयड जिनको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन आपको सूजी सूजी रहेगी, जिसे हम स्वेलिंग बोलते हैं, वो है वाटर रिटेंशन जो कि आपकी स्किन के अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो पेन करना भी हो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो टेस्टिकल्स हैं वो भी श्रिंक हो सकते हैं। अंडरस्टैंड कर गए आप? तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमको स्टीरॉयड की वजह से होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है विच वन मोर डेंजरस, कि फास्ट फूड अब बंदे आप देखा जाए तो डेथ की रेशो देखी जाए तो हम कभी कभार सुनते हैं कि बॉडी बिल्डर जो है उसकी स्टीरॉयड यूज़ करने की वजह से डेथ होगी, और वो एक न्यूज़ जो होती है बहुत बड़ा एक बवाल बन जाती है। जबकि आप लोग ये देखते हैं जितने भी लोग मोटापे की वजह से मिलियंस में लोग जो है एक साल में मर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 300-400 मिलियन से ऊपर लोग जो हैं डायबिटिक के पेशेंट हैं, सिर्फ मोटा होने की वजह से, फास्ट फूड खान पान की वजह से। ठीक है, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली बॉडी बिल्डर का नेम याद नहीं है, शायद जे कटलर था या डोरियन येट्स, आई थिंक सो डोरियन येट्स था। उसने क्या किया था, 3 वीक के लिए स्टीरॉयड यूज़ किए थे, उसके नेक्स्ट 3 वीक के लिए स्टीरॉयड जो फास्ट फूड था वो उसने यूज़ किया था हाई क्वांटिटी में। ओके, और आपको ये चीज़ सुन के हैरानी होगी कि फास्ट फूड ने उसके लीवर, किडनी और अंदर के आर्गन्स को जितना डैमेज किया था उससे 5% ओनली जो था वो स्टीरॉयड ने डैमेज किया था। उसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको कि क्यों ये जो फास्ट फूड है ये किसी भी हाल में आपके लिए अच्छा नहीं है। और बहुत से लोग जो इस फास्ट फूड की वजह से इनके साथ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको मोस्टली जो बताए हैं स्टीरॉयड्स को लेकर, जैसे एक्ने है, अगर आप स्टीरॉयड साइकिल कर रहे हैं, साइकिल आपका 2-2.5 मंथ का होता है, ये ख़त्म हो गया, उसके बाद ये जो साइड इफेक्ट्स हैं आपके ये भी ख़त्म हो जाते हैं, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको नींद में प्रॉब्लम आ रही है स्टीरॉयड यूज़ करने की वजह से, तो 2-2.5 मंथ के बाद अगर आप छोड़ोगे तो आपकी वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है स्टीरॉयड की वजह से, तो ये भी 2-2.5 मंथ के बाद ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपकी लिबिडो को प्रॉब्लम हो रही है, ये ऐसे हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी खुद भी बनाती है, पर जब हम एक्स्ट्रा लेते हैं 2-2.5 मंथ के लिए बाहर से, तो वो भी बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके लीवर को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो भी बाद में इंशाल्लाह बेटर हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसके अलावा आप लोग ये देखते हो वेट गेन या वेट लॉस अगर आप यूज़ कर रहे हो उसके बाद छोड़ देते हो, नॉर्मल डाइट पे आ जाते हो, तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनका पहले वेट बढ़ जाता है, मेडिसिन ये वो सब कुछ स्टीरॉयड छोड़ देते हैं, तो बाद में फिर उनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल टेम्परेरी होती हैं इन फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स। अगर आप लोग स्टीरॉइड बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हो, जो लोग कहते हैं स्टीरॉइड ज़रा ख़तरनाक है, आप फास्ट फूड बर्गर पिज़्ज़ा ये वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से, जब हो सकता है आपकी लाइफ के 20-25 सालों से फास्ट फूड को ले रहे हो और आप डायबिटिक के पेशेंट बन गए हो, तो आपको खुद पता है कि डायबिटिक का जो पेशेंट होता है, शुगर का मरीज़ होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है। हर रोज़ उसको अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की नीडल जो होती है वो लगानी पड़ती है। कंपैरेटिवली स्टीरॉयड वाले बंदे को सिर्फ 2 मंथ प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाएगा अगर वो बंदे के पुत्रों की तरह इन चीज़ों को यूज़ करे, तो सही इंसानों की तरह यूज़ करे। तो उसके अलावा और आप देखते हो कि हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल जिस बंदे का बढ़ जाता है उसकी भी पूरी ज़िंदगी तकरीबन आपको पता है फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को लेकर। सो फास्ट फूड आप लोग 5, 6, 7 साल तक लोगे तो आपके देखो आपके आर्गन के ऊपर वो कितना डैमेज डालेंगे, जबकि ये देखो कि स्टीरॉयड 2 मंथ लेने से आपकी बॉडी में क्या हालत होती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब आप फास्ट फूड लोगे जो कि किसी भी सूरत में आपके लिए अच्छा नहीं, और आपको चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि मेनली मज़े की बात, फास्ट फूड हाई कैलोरी लोगे आपके दांतों को मसला होगा, एक्ने होंगे आपके स्किन के ऊपर, डिप्रेशन में आ जाओगे, और सबसे बड़ी बात आप डायबिटिक के पेशेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई, उसके अलावा आपको हार्ट स्ट्रोक आएगा, सिंपली हार्ट अटैक से आपकी डेथ हो जाएगी। तो बाकी अगर लीवर किडनी को अगर आप बोलते हो फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से वो बच भी जाती हैं, तो आप ही नहीं हो तो उनका आपने क्या करना है।
सो आई डोंट वांट टू रिकमेंड कि आप लोग स्टीरॉयड यूज़ करो, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई डोंट वांट टू रिकमेंड कि आप फास्ट फूड यूज़ करो। दिस वीडियो ओनली फॉर कंपैरिजन कर रहा हूँ कि किस तरह से कौन सी चीज़ ज़्यादा पलड़े में भारी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स देखा जाए तो फास्ट फूड जो है वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि स्टीरॉयड आप फुल लाइफ तक 20-10-15 साल तक यूज़ नहीं कर सकते हो, जबकि ये फास्ट फूड आप हर जगह आपको मिल जाता है, गली बाज़ार मोहल्लों में इधर उधर आपको मिल जाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अवॉइड करें जितना हो सकता है आपसे फास्ट फूड को। ख़ास तौर पे आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस लें, मैदे वाली रोटी की जगह पे नॉर्मल गंदम की रोटी आप लें। ओके, तो इस तरह से जो भी आपकी डेली बेस पे रूटीन है, आपने अगर कुछ फ्राइज़ वगैरह खानी है, चिप्स वगैरह खानी है, तो कोशिश करें घर में बना के सरसों के तेल में या जैतून के तेल में वो लें। वो आपके लिए कंपैरेटिवली तलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शुगर की बात करें तो शुगर भी कोशिश करें हम नेचुरल लें, हनी खा सकते हैं उसकी जगह पे। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका मूड भी अच्छा होगा, आपकी डेली बेस पे जो लाइफ है, जो कि दूसरे आप काम करने हैं, आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, जवान तरोताज़ा सब कुछ रहेगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वैरायटी ऑफ फूड बनाया खाने के लिए, जब इनको प्रोसेसिंग के ज़रिए से गुजारा जाता है, मशीनों के ज़रिए से गुजारा जाता है। कि आपको पता है KFC के पास जो चिकन मिलता है कितने साल पुराना होता है, कितने मंथ पुराना होता है। कि आपको पता है जो सबवे का आप बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो कितने मंथ कितने साल पुराना होता है। यू डोंट हैव एनी आइडिया। आई थिंक सो कि आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो आपके पास अब एक फ़्रेश चीज़ मिल रही है आपको, तो अगर आप उसको अवेल नहीं करते हो तो फिर आपको अल्लाह ही मालिक है आपका। सो दोनों के मामले में यही चीज़ है कि भाई दोनों को अगर आपको पता नहीं है तो कोशिश करें पहले इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लें, फिर उसके बाद आपका गोल देखें कि आपका मकसद क्या है, लाइफ का गोल क्या है, उसके हिसाब से फिर आप इसको यूज़ करें। जैसे अगर आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना, इस फील्ड में नहीं आना बॉडी बिल्डर में, तो यू डोंट नीड टू यूज़ एनी स्टीरॉयड, एनी टैबलेट, एनी इंजेक्शन। अगर आपका कोई ऐसा कोई मॉडलिंग कोई ऐसा सीन नहीं है तो। और दूसरी चीज़ फास्ट फूड की कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, अपनी फैमिली के लिए ज़िंदा रहना है, अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, और आपने अपनी फैमिली को फीड करना है, एंड यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिसन, की पूरी ज़िंदगी आपको मेडिसिन ना खानी पड़े, लीवर की, हार्ट की, किडनी की, ये वो, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। कभी कभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हर वक्त चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी अबाउट स्टीरॉयड्स वर्सेस फास्ट फूड, तो आपको ये कुछ पसंद आई होगी। मेरे माइंड में ऐसे ही मैं शहरी करके नमाज़ पढ़ के बैठा हुआ था, तो मेरे माइंड में आके ये एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो आई होप आपको पसंद आएगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए था। और सॉरी यार, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ 2 वीक से, क्योंकि मेरे पास यहाँ UAE के अंदर मेरी मामा आई हुई है और मैं मोस्टली टाइम जो है वो उनको दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर कंटिन्यू आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आएंगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।